लीजिए सुनिए लोक कथा बेल कुमारी मेरे साथ, यानी आपके अपनी नीति के साथ। भाई एक राजा के 7 लड़के थे। 6 का ब्याह हो चुका था। सबसे छोटा राजकुमार कुंवारा था। छोटा राजकुमार जब पढ़ने जाता था तब रोज उसकी छोटी भाभी उसे आशीर्वाद दिया करती, तुमको बेल कुमारी मिले। छोटे राजकुमार ने एक दिन पूछा कि भाभी, ये बेल कुमारी कहाँ मिलेगी? भाभी ने कहा कि यहाँ से 7 नदी पार करके एक जंगल है, उसमें एक तालाब है, उस तालाब में ही बेल कुमारी रहती है। फिर क्या था, एक दिन बड़े सवेरे उठकर छोटा राजकुमार महल से चल दिया। चलते चलते 7 नदी पार करके वह एक तालाब के किनारे पहुंचा। वहां एक मुनि की झोपड़ी थी। राजकुमार ने ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने पूछा, बेटा तुम कहाँ से आए हो और यहाँ क्यों आए हो? तो राजकुमार ने कहा कि मैं बेल कुमारी लेने आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि उस तालाब को देखते हो ना, उसके बीच में एक टापू है, उस टापू पर बेल का पेड़ है, उस पेड़ में एक ही बेल फला है। बेल कुमारी उसी बेल में सोई हुई है, परंतु वहां जाकर उसे ले आना बहुत कठिन है क्योंकि वहां राक्षसों का पहरा है। राजकुमार ने पूछा कि उनसे बचकर बेल कुमारी को ले आने की कोई तरकीब है? तो मुनि ने कहा कि हाँ, तरकीब है। यदि कोई मनुष्य उस तालाब को एक सांस में पार कर जाए, बेल के पेड़ से एक बकरा बंधा होगा, बकरे को खोलकर राक्षसों के सामने कर दे, राक्षस उसे खाने लगे, तब वह झटपट पेड़ पर चढ़ जाए और बेल को तोड़कर पानी में कूद पड़े और बिना सांस तोड़े तैरकर इस पार चलाए। ये सब काम एक सांस में होना चाहिए क्योंकि सांस टूटते ही राक्षस उसे खा जाएंगे। राजकुमार ने खैर हिम्मत की, एक सांस में जाकर बेल को मुनि के पास ले आया। मुनि ने कहा, बेटा इस बेल को घर लेकर जाकर फोड़ना, इसके भीतर से बेल कुमारी निकलेंगी, पर खबरदार रास्ते में से न तोड़ना, नहीं तो तकलीफ पाओगे। अब राजकुमार जो था मुनि को प्रणाम करके बेल लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। कई जंगल और पहाड़ पार करते करते एक सांझ को वह एक सरोवर के किनारे पहुंचा। राजकुमार बहुत थक गया था, वहां बैठकर सुस्ताने लगा। सरोवर बहुत सुंदर था। चारों ओर हरे हरे वृक्ष लहरा रहे थे, पक्षी जो है कलोल कर रहे थे। राजकुमार ने सोचा कि लाओ बेल को फोड़कर बेल कुमारी को निकाले तो सही, देखे तो सही, कहीं मुनि ने धोखा तो नहीं दिया। राजकुमार ने फल तोड़ डाला, उसमें से बेल कुमारी निकली। बेल कुमारी बहुत सुंदर थी। राजकुमार ने कहा, रानी मैं थक गया हूं। तो बेल कुमारी ने कहा, मेरी गोद में सिर रखकर सो जाओ। राजकुमार सो गया। उसी घाट पर लुहार की एक लड़की पानी भरने आया करती थी। वह आई और उसने पूछा, बहन तुम कौन हो? अरे ये राजकुमार हैं, इनके साथ मेरा विवाह होगा। ये सुनकर लुहार की लड़की के मन में कपट उत्पन्न हुआ। आंखों से आंसू भरकर कहने लगी, हाय मैं बड़ी अभागिनी हूँ, मेरी सास मुझसे पानी भरवाती है, भला मैं इतना बड़ा घड़ा तालाब में से भरकर ऊपर कैसे आऊं? ये कहकर रोने लगी। बेल कुमारी को उस पर दया आई। उसने राजकुमार के सिर के नीचे अपनी रेशमी चादर का तकिया बनाकर रख दिया और उठकर लुहार की लड़की का घड़ा लेकर वह तालाब के पास पानी भरने के लिए चली गई। लुहार की लड़की ने चुपके से उसके पीछे से उसे धक्का दिया और तालाब में गिर गई और डूब गई। लुहार की लड़की राजकुमार के पास आई और उसका सिर अपनी गोद में लेकर बैठ गई। राजकुमार जब जागा तब उसे एक सुंदर बेल कुमारी के बदले एक बदसूरत लड़की को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगा, हो ना हो ये मुनि का हुक्म न मानने का दंड है। हाय मैंने बेल को रास्ते में क्यों फोड़ा? खैर लुहार की लड़की को लेकर वह अपने घर पहुंचा। बहुत दिन बीत गए। लुहार की लड़की रानी की तरह सुख भोगने लगी। एक दिन सातों भाई शिकार को निकले। शिकार करते करते वे उसी तालाब के किनारे आ निकले जहां लुहार की लड़की ने बेल कुमारी को धक्का दिया था। इसी जगह बड़ा फूल खिला था। छोटे राजकुमार का मन उसे देखकर लुभा गया। वह कहने लगा, आह कैसा सुंदर फूल है, कैसा रंग है, कैसी मीठी सुगंध है, इतना बड़ा फूल तो मैंने कहीं देखा ही नहीं। चाहे जो हो, मैं तो ये फूल लिए बिना यहाँ से जाऊंगा नहीं। बड़े राजकुमार ने कहा, ना 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 ना, फूल तोड़ना नहीं, कहीं किसी राक्षसी ने जादू न किया हो, कमल का फूल कहीं इतना बड़ा होता है। परंतु छोटे राजकुमार ने नहीं माना। तालाब के किनारे जाकर धनुष को बढ़ाकर उसने फूल को खींच लिया और उसकी जो है डंडी से उसे तोड़ लिया। सब राजकुमार घर लौटे। बाकी राजकुमार को तरह तरह के जानवर और पक्षी शिकार करके लाए थे, तो छोटे राजकुमार के पास केवल एक लाल रंग का कमल था। छोटे राजकुमार ने कमल को अपने महल में लाकर रखा। एक दिन वह सैर के लिए बाहर गया हुआ था। लुहार की लड़की ने मौका देकर कमल को खिड़की की राह बाहर फेंक दिया।
राजकुमार ने लौट कर देखा तो वह वहां फूल नहीं था। उसने नकली बेल कुमारी से पूछा तो उसने कहा, फूल कुम्हला रहा था तो मैंने उसे बाहर फेंक दिया। राजकुमार ने कहा, हाय हाय बेल कुमारी, तुम्हारा दिल कैसा ऐसा गाढ़ा है, भला उससे तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। यह फूल जहाँ गिरा था थोड़े दिन के पश्चात वहां बेल का एक पेड़ उगाया। बड़ा होने पर उसमें से एक फल लगा। माली ने उसे तोड़ लिया। घर ले जाकर उसने उसे तोड़ा तो उससे बड़ी रूपवती एक कन्या निकली। माली की कोई लड़का लड़की नहीं थे। कन्या को पाकर वह बड़ा खुश हुआ। वह उसे बहुत प्यार करने लगा। तो जब नकली रानी को खबर लगी कि माली के घर एक देव कन्या जन्मी, वह बहुत घबराई। वह जानबूझकर बीमार पड़ गई। नकली रानी का वैद्य और हकीमों ने बड़ा इलाज किया, परंतु कोई रोग हो तब तो दवा फायदा करे। नकली रानी ने एक दिन राजकुमार से कहा कि मैंने रात में सपना देखा है कि माली के घर एक कन्या जन्मी है, वह डकनी है। उसे मारकर उसके लहू से मैं नहाऊं तो मेरा रोग जो है वह ठीक हो जाए। राजकुमार ने तत्काल उस कन्या का लहू लाने को हुक्म दिया। नकली रानी ने उसके लहू से स्नान किया, तब उसका रोग छूटा। माली बेचारा बहुत रोया। माली ने बेलकुमारी के शरीर को ले जाकर अपने बाग में गाड़ दिया। कुछ दिनों के पश्चात वहां फिर एक बेल का पेड़ उगा। बढ़ते बढ़ते हुए पेड़ बड़ा हो गया और उसमें एक फल लगा। नकली रानी से राजकुमार की बनती रही थी। वह बड़ी कर्कशा थी। रोज बीमारी का कोई न कोई बहाना करके राजकुमार को परेशान करती थी। एक दिन राजकुमार की एक साधु से भेंट हुई। साधु ने राजकुमार की उदासी का कारण पूछा तो राजकुमार ने सच सच कह दिया। साधु ने राजकुमार को एक अंगूठी दी और कहा कि इस अंगूठी को पहन लेने से तुम पक्षियों की बोली समझ सकोगे। महल में मन न लगे तो बाग में आकर चिड़ियों से कहानियां सुना करो। अंगूठी पाकर राजकुमार बहुत खुश हुआ। वह उसी दिन अंगूठी पहनकर बाग में गया। दो कबूतर आपस में बातें कर रहे थे। अरे इस सभा के राजकुमार को देखो, लुहार की लड़की ने इसे कैसा मूर्ख बना रखा है। अब राजकुमार अंगूठी के जोर से कबूतरों की बोली समझता तो उसने पूछा, मुझसे अब सब हाल खुलासा तो कहो। कबूतरों ने बेलकुमारी और लुहार की लड़की का सारा किस्सा कह सुनाया। सब हाल सुनकर राजकुमार बहुत पछताया। उसने बेलकुमारी कहाँ मिलेगी उनसे पूछा। कबूतरों ने बेल का पेड़ दिखा दिया और कहा, इस पेड़ में एक ही फल लगा है, बेलकुमारी उसी में है। राजकुमार ने बेल को तोड़ा, उसमें से बेलकुमारी निकल आई। बेलकुमारी को पाकर राजकुमार बहुत खुश हुआ। बेलकुमारी को लेकर महल में आया। बेलकुमारी को देखते ही लुहार की लड़की डर के मारे पीली पड़ गई। राजकुमार उसे मारने दौड़ा। बेलकुमारी ने दया करके उसे बचा लिया। लुहार की लड़की फिर अपने घर चली गई और राजकुमार और बेलकुमारी सुख से रहने लगे। समाप्त।